everyone. I welcome you all to my channel called Q&A English and Dance with Aarti. I hope my all videos have been entertaining as well as enjoyable for you and you could learn something out of it as well. Guys, अब तक मैं आपको correct English बोलने के बारे में बता रही थी. The sentences which you have been speaking wrong, I corrected them all. But today, I am going to tell you about the modern version of the sentences which you are already speaking correctly, but they are very simple. They do not make you an advanced or a modern speaker of English. So before we start with that, take a pause, click the like button. I hope you are done. Now click the subscribe button. I'm sure you have done both, so we'll continue with now. English में सबसे common sentence after how are you जो बोला जाता है that is thank you. Yes, thank you. जिसके बदले में कहा जाता है you are welcome. So why to say thank you? It does not even convey your feelings properly. So we have three alternatives. Yes, three alternatives of this, which are so nice of you, so great of you, or so kind of you. You can say any of the three depending on the context. जैसे अगर आपको किसी की तारीफ करनी है that the person is really nice, you will say so nice of you. अगर आपके हिसाब से उसने कोई बहुत ही महान काम किया है जो कोई नहीं करता, then you will say so great of you. And अगर उसने आपके लिए बहुत बड़ा फेवर किया है जो यूजुअली कोई किसी के लिए नहीं करता, then you will say so kind of you. So you can use any of the three, depends कि क्या situation है. I hope I could make my point clear. Coming to next. यूजुअली हमें किसी को अपने घर बुलाना आता है तो हम कहते हैं कभी आइए, कम होम सम टाइम, या हमें किसी को इनवाइट करना होता है किसी भी पर्पस के लिए तो हम टिपिकल इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करते हैं. बट द आइडियल वे टू से इज बी माई गेस्ट. आपको जब भी किसी को किसी भी चीज के लिए इन्वाइट करना हो, द राइट वर्ड इज बी माई गेस्ट. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इन द सीरीज इज जब हमें किसी को कहना हो ओके जैसा ठीक लगता है वैसा कर लो, या फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लो, या फिर हम किसी से कहें आप कंफर्टेबल रहो जैसा आपको लगे. अब इन सेंटेंसेस को अगेन हम एग्जैक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे डू व्हाट यू लाइक टू डू और बी कंफर्टेबल. नो, अगेन द बेस्ट सेंटेंस फॉर दीज इज suit yourself. आपने ये सेंटेंस बहुत कम सुना होगा, बट दिस इज द एग्जैक्ट करेक्ट ट्रांसलेशन आई वुड से ऑफ द सेंटेंसेस जो मैंने अभी बोले. सो दिस इज द आइडियल वे ऑफ सेइंग दिस. कमिंग टू नेक्स्ट. अगर आप किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दिमाग लगाए या सोच कर बोले, जैसे अगर मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी 1000 रुपीज थी और सडनली आपके मॉम डैड ने उसे 800 कर दिया, सो विल बी लाइक मॉम क्या कर रहे हो, सोच के करो. या फिर आपके बॉस ने, यूजुअली वो जानता है कि आप 8 घंटे भी मुश्किल से काम करते हो, बट वो आपसे कह रहा है कि आप रोज 10 घंटे काम करोगे, सो यू विल बी लाइक सोच ले भाई, राइट. इन सच सर्कमस्टांसेस द वर्ड इज बी रीजनेबल. यस, सोच लो, बी रीजनेबल. ऑलराइट. नाउ द लास्ट सेंटेंस इन द सीरीज इज अगेन वेरी कॉमन, बट आपको पता ही नहीं है कि ऐसा सेंटेंस भी एक्सिस्ट करता है. जब कोई बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा बोल रहा है और उस चीज को लेकर बहुत अपसेट भी हो जाता है, तो आप कहते हैं ना इतना मत सोचो, इतना परेशान मत हो, इस बात के लिए इतनी चिंता मत करो. सो वी ऑलवेज से डू नॉट थिंक सो मच, डोंट वरी सो मच और डोंट बी सो कंसर्न्ड. बट वी हैव अ बेटर वर्ड फॉर दिस. The word is pensive. Don't be so pensive. Pensive means जब आप किसी बात को लेके बहुत वरीसम हो जाते हैं या बहुत deep thought में चले जाते हैं, then we use this word. So I hope all these sentences or short sentences were really of good help to you. अगर आप ये sentences use करेंगे, then you will establish yourself as a fluent, as a modern, and definitely as an advanced speaker. So please start speaking. In fact, practicing these sentences from today only, and do not forget to keep in touch with my videos. Stay tuned.
I'll be back with more such sentences very soon. Take care. All the best.